रूस और यूक्रेन के बीच में जब युद्ध छिड़ा, तब यह अंतरराष्ट्रीय मुद्दा सब किसी के जुबान पर था। हर कोई चाहता था कि इसका अंत हो जाए, लेकिन अंत का अंत अभी तक नहीं हुआ है। ये मुद्दा इतना खिंच गया है कि अब लोग इसके बारे में भूल चुके हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल की अगर हम बात करें तो ये मुद्दा वहां पर अभी भी गरमाया हुआ है और रूस और यूक्रेन के बीच में आए दिन कोई ना कोई मुद्दे को लेकर तनातनी देखी जा रही है। करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल देवानंद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं जानना चाहूंगी सर कि अभी हाल ही में एक घटना हुई जब यूक्रेन में एक डैम को तोड़ दिया गया। इस रिवर का नाम था डिम्पोरिया टाइप कुछ रिवर थी वहां पर डैम जी। तो वहां पर इसे तोड़ दिया गया तो और अब किसने तोड़ा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन किस मकसद से तोड़ा गया ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा चेतना जी, देखिए जैसा आपने कहा कि ये इतना लंबा समय हो गया है। ये पिछले वर्ष 1 साल से ऊपर फरवरी में शुरू होकर के आज पूरा 1.5 वर्ष साल इसके होने जा रहे हैं। और इस युद्ध का जैसे अब लोगों की हमारी याददाश्त रहती है, क्योंकि डेली कोई ऐसा चीज नहीं मिल रही है। पर मैं दर्शकों को इतना बताना चाहूंगा कि देखिए यूक्रेन के अंदर जिस प्रकार के युद्ध के हालात थे, न्यूक्लियर बैटल, न्यूक्लियर हमले के आसार पहले भी थे और आज भी बने हुए हैं। नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए ये रूस और यूक्रेन की लड़ाई नहीं है जी। जिस तरह से अभी समीकरण दुनिया भर के स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स हुए हैं, तो ये लड़ाई होगी है दुनिया के 2 ब्लॉक्स की, एक अमेरिका का ब्लॉक और एक दूसरा रूस का ब्लॉक। रूस का ब्लॉक में चीन और रूस प्रोमिनेंट है और अमेरिका के साथ यूक्रेन के पीछे अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप है। तो इस तरह 2 धड़ों में बढ़ चुका है। अब 2 धड़ों में बढ़ चुका है तो आपने देखा कि एक छोटी सी कंट्री जहां उसके पास आर्मी तक इतनी बड़ी नहीं थी, कैसे सस्टेन कर पा रही है। बिकॉज अमेरिका, अगर मैं दर्शकों को बता दूं कि जब जब रूस के टुकड़े हुए थे गोर्बाचोव के टाइम में, तो अमेरिका वाज अ रीजन। और जब रूस वापस थोड़ा अपना स्वाभिमान के लिए करने लगा तो अमेरिका को चिंता होने लगी कि रूस पावरफुल हो रहा है, तो ये बड़े गेम है। पर आज यूक्रेन के कंधे पर जिस प्रकार से बंदूक रख करके ये पूरी बैटल हुई है और दुनिया के अंदर बिकॉज इसके अंदर कई चीजें हैं। एक तो अमेरिकन इंटरेस्ट, डॉलर्स का जो उसका मार्केट है वो, रशिया कमिंग अप, चाइना का मसल फ्लेक्सिंग और जो एक सबसे बड़ी चीज है जो हम देखते रहते हैं, दैट इज वेपन इंडस्ट्री दुनिया की। क्योंकि जो हथियार बनाने की इंडस्ट्री है वो एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर चीज को कंट्रोल करती है, मैं ऐसा मानता हूं। और यूक्रेन युद्ध के अंदर भी लोग ट्रायल्स हो रही हैं, वेपन जो कभी इस्तेमाल नहीं किए अब उनका लाइव टेस्टिंग हो रहा है। अमेरिका कर रहा है, वेस्टर्न यूरोप कर रहा है, पर लोग तो उनके मर नहीं रहे, यूक्रेन वाले मर रहे हैं, रशियन मर रहे हैं। तो ये थोड़ा पेचीदा मामला हो गया। और एक तरीके से रशिया ने भी अभी अपनी जो लाइन ड्रॉ कर ली थी, जितना उसने एरिया कर लिया, और क्रीमिया उसका साउथ की तरफ था, ब्लैक सी के अंदर उसकी चीजें कंट्रोल में आ गई। तो यूं करते हुए यूरेशिया में भी ऊपर चले जाओ तो उधर ये पूरा कंट्रोल था। पर अभी जो आपने बताया 2 दिन पहले एक जो न्यूज देखने को मिली कि वहां का काकोवा डैम है, जो बहुत बड़ा डैम है, वो क्या है कि यूक्रेन के साथ साथ मैं दर्शकों को बता दूं कि रूस वालों जो अपना क्रीमिया है उसके लिए भी पूरा पानी उसी से जाता है, इतना बड़ा लेवल का उनका डैम था। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट मुख्य बात इसकी है, जो शायद बड़ी अजीब सी है, कि आज के दिन उसका कंट्रोल रशिया कंट्रोल कर रहा था, रशिया की सेनाओं ने उस पर कब्जा कर रखा था। और सडनली ये मंगलवार की रात को सुनने में आता है ब्लास्ट हो गया और वो पूरा टूट गया। अब इसके बाद जो उकर के चीजें जो सामने आई हैं, यूक्रेन और अमेरिकन तो कह रहे हैं, इवन यूक्रेन के जो राष्ट्रपति उन्होंने तो कह दिया कि रशिया ने तोड़ा है। रशिया कह रहा है कि भाई हम क्यों तोड़ेंगे जब ये तो हमारे क्रीमिया को पानी देता है, हमारे अंडर कंट्रोल है, अगर हमें तोड़ना ही होता तो 2 साल पहले तोड़ते। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है आज जी। तो आपको क्या लगता है कि इस युद्ध का अंत होना अभी मुश्किल लग रहा है? नहीं, देखिए युद्ध का अंत तो मैं तो एज जो मेरा एनालिसिस था वो ये था कि शुरू में जब हुआ था कि 3-4 महीने में खत्म हो जाएगा। पर जैसे अमेरिका जिस प्रकार से ओपनली इन्वॉल्व हुआ, यूरोप ओपनली हुआ, आपने देखा कि रशिया के अगेंस्ट अब ये लॉबिंग हो चुकी है। अब नहीं लगता रशिया के जो स्ट्रेटेजिक एम थे, वो स्ट्रेटेजिक एम थे कि क्रीमिया अपना सिक्योर हो, और जो
जो ईस्टर्न इलाका था यूक्रेन का, वो रशिया ने उसको अपना कब्जे में कर लिया है। और ऊपर से नॉर्थ की तरफ से भी रशिया ने, अब जो वर्स्ट चीज जो हुई है, न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉय हो गई हैं, जो पहले डिप्लॉय नहीं थी इनकी ट्रीटी के हिसाब से। अब जब न्यूक्लियर मिसाइल्स अगर यूक्रेन को चारों तरफ से घेर के हो गई हैं, और नाटो को अमेरिका आज भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लड़ाई क्या थी? लड़ाई ये थी शुरू के अंदर कि अब नाटो में मेरे खिलाफ रूस ने बोला कि तुम उन लोगों को, बिकॉज ये बफर जोन की तरह काम करता है, तुम नहीं लोगे। अमेरिका भी मानता था, पर अमेरिका भी बेईमान हो गया। उसके भी अपने जो कहते हैं सामरिक इच्छाएं बदलती चली गई, और आज तो पूरा माहौल बदल गया। तो युद्ध मुझे नहीं लगता कहीं जल्दी खात्मे की ओर है। पर अब एक चीज आ गई है इसके अंदर कि जो ये डैम हुआ है, डैम अब जैसे यूक्रेन उन पे इल्जाम लगा रहा है, वो इन पे लगा रहे हैं, पर एक मोटी चीज क्या है, 2-4 दिन पहले आपने देखा होगा कि काउंटर ऑफेंसिव की बात हो रही, बिकॉज रशिया ने बोल दिया कि जो मेरे को एरिया लेना था कब्जा कर लिया मैंने। तो अमेरिका और यूक्रेन और यूरोप और यूके, इन्होंने आपने भी देखा होगा किस तरह हथियार, टैंक्स, गन्स, व्हीकल्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, एक बड़ा जमावड़ा जो वेपन माफिया है ना, वो उनको दे दिया गया। और ये बातें कर रहे थे कि काउंटर ऑफेंसिव होगा। तो जब काउंटर ऑफेंसिव होगा तो 2 चीजें निकल के आती है। पहली चीज ये आती है कि यूक्रेन तो ये जस्टिफाई कर रहा है कि भाई रशियन ने तोड़ दिया क्योंकि हमारा काउंटर ऑफेंसिव इतना बड़ा आने वाला था जिससे ये डर गया रशिया। पर सच्चाई ये है कि अगर काउंटर ऑफेंसिव इतना बड़ा था तो रशिया को तोड़ने की जरूरत नहीं है। रशिया तो वैसे भी नदी के ईस्टर्न साइड में है, और रशिया अब बड़ी प्रॉब्लम आ गई क्योंकि जो वहां न्यूक्लियर एक प्लांट है उसके कूलिंग के लिए जो पानी चाहिए, आज वो पानी की अब वहां समस्या आ गई है आज। तो मैं ये मानता हूं दोनों तरफ के व्यूज है। रशिया कहता है कि यूक्रेन को पता था काउंटर ऑफेंसिव ये हारेगा और रशियन फोर्सेज उनको धराशायी कर देंगी, इसलिए उन्होंने सबोटाज करके और जिस तरीके से उसको डैमेज कर दिया जिससे कि वो उनकी इज्जत चली जाए। ना दूसरी तरफ यूक्रेन वाले कहते हैं कि हमारा ऑफेंसिव आने वाला था और ये बर्दाश्त नहीं कर पाते, इनकी हार होती, उन्होंने डैम को तोड़ दिया। और तीसरी बात जो मुख्य बात है कि इसके अंदर जो नुकसान हो रहा है वो यूक्रेन के नागरिकों का हो रहा है। तो ये बड़ा अमेरिकन जो बड़ा क्योस मच चुका है। बट अब ये है कि जो भी कुछ हो, दोनों सेनाएं अपना अपना राग अलापेंगी, पर जो नागरिकों का नुकसान हो गया है, क्रीमिया में पानी नहीं मिलेगा, न्यूक्लियर जो प्लांट है उसको पानी कूलिंग के लिए नहीं मिलेगा, और जो यूक्रेन के लाखों की तादाद में लोग, क्योंकि इतना बड़ा डैम था, वो आप देखिए जितना बताते हैं कि उसमें अभी करीब 10 फीट पानी ऊपर आ चुका उस इलाके में, पूरे घर डूब चुके हैं। तो स्थिति गंभीर है। बस यही कह सकते हैं कि जिस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक तरफ चीन, एक तरफ रशिया, भारत की अपनी एक पोजीशन उभर के आ रही है चेतना जी, मैं मानूंगा, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत की एक अंतरराष्ट्रीय छवि जिस प्रकार से उभरी है, और मैं मानता हूं भारत के नागरिक और सरकार को अभिनंदन करना चाहिए, और मीडिया को स्पेशली, आपने इस तरह की चीजें हमारे देश की दुनिया के सामने लाए, और लाने से एक मनोबल बढ़ा है। और जिस प्रकार से अमेरिका भारत की तरफ टिल्ट हो रहा है, क्योंकि अमेरिका पे वैसे विश्वास नहीं किया जा सकता। मैं आपको बता, अगर अमेरिका के हाथ भी मिला रहे हो तो आप ध्यान रखें, जब हाथ मिलाकर के पीछे हाथ लाएंगे आपकी उंगली गायब है कि नहीं है, चेक कर लेना चाहिए हिंदुस्तान को। और क्योंकि आज इंडिया, भारत एक उस डोमिनेटिंग पोजीशन में है जहां अमेरिका उससे रिक्वेस्ट कर रहा है, तभी देखिए क्वेड के अंदर हमें शामिल किया है, इंडियन ओशन के अंदर वो जानता है भारत की ताकत, और एक तरीके से हमारी भारत की ताकत मैं एक अच्छे तरीके से देख रहा हूं। और हमने हमारी टर्म्स के ऊपर, मैं कई बार नागरिकों से चर्चा लोगों से होती है चेतना जी, वो ये कहते हैं कि साहब महंगाई बढ़ गई, तो मैं उनको बताना चाहता हूं महंगाई बढ़ी नहीं है। ये राजनीतिक लोग जिस प्रकार से ये फसाड करते हैं ना गवर्नमेंट के एंटी गवर्नमेंट, और मैं उनको तो एंटी नेशनल मानता हूं उन लोगों को जो देश की सच्चाई छुपाते हैं। अगर महंगाई देखनी है पाकिस्तान जाइए, महंगाई देखनी है अफगानिस्तान जाइए, अगर त्रासदी देखनी है यूक्रेन में जाइए, क्या बुरा हाल है। हम तो धन्यवाद करते हैं कि आज हमारे देश के नागरिकों ने ऐसी सरकार चुनी और ऐसे एक मोदी जी जैसा व्यक्ति आ गया जो रशिया से सस्ते में पर तेल ले रहा है। अमेरिका थक गया कह के कि नहीं लोगे, आज हमारी स्थिति ऐसी मजबूत है, तो देश के लिए, हमारे भारत के लिए तो गौरव की बात है। पर देखिए मानवता के लिए जो त्रासदी आई है यूक्रेन में, ये अच्छी बात नहीं है, और कहीं न कहीं इस युद्ध का अंत होना चाहिए। पर जब तक अमेरिका सफल रहेगा वो अंत नहीं होने देगा, क्योंकि उनको अपने वेपन बेचने हैं, इक्विपमेंट बेचना है, उनको रशिया को खत्म करना है, उनको चीन को खत्म करना, तो ये अंतरराष्ट्रीय चीजें हैं।
पर उम्मीद करता हूं ये युद्ध जल्दी समाप्त। और मोदी जी की जो इसमें भूमिका रही है ना, देखिए हमारे डोभाल साहब भी और हमारे भारत की, में व्यक्ति विशेष नहीं, एक सराहनीय भूमिका है। हमने हमारा स्टैंड बना के रखा। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि रूस आप यूक्रेन के नागरिकों की हत्या करो, पर हमने ये भी नहीं कहा कि दूसरे देश रूस को भी इस तरह फोर्स करें कि वो अपने आप को आखिर में न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय कर दिए उसने। तो बड़ी गंभीर स्थिति है, ऐसा मैं मानता हूं। जी बिल्कुल, हम तो सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि इस युद्ध का जल्द से जल्द अंत हो और जो वहां के आम नागरिकों को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उनका भी जल्द से जल्द अंत हो। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी तरह के और विश्लेषण और वीडियोस के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। फेसबुक एड्स पर बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए ना, लेकिन एक भी लीड काम की नहीं मिली। रीच तो बहुत सारे लोगों ने किया सोशल मीडिया पर, लेकिन एड पर कोई कन्वर्जन नहीं हो रहा। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लाखों करोड़ों प्रमोशंस में तुम्हारा एड कहीं गुम हो गया। और बिल्कुल ऐसा ही होता है पिक्चर और ग्राफिक्स वाले एड्स के साथ, जो हमेशा की तरह कर दिए जाते हैं बुरी तरह से इग्नोर। जिन पर से गुजरते तो सब हैं, लेकिन रुकता कोई भी नहीं है, और गलती से रुक भी जाए तो कन्वर्ट नहीं होता। तो अपने एड्स प्रोफेशनल वीडियोस के जरिए चलाओ, जिससे लीड्स नहीं सीधा कन्वर्जन आएगा, और सोशल मीडिया एड्स का रिजल्ट गारंटी के साथ आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ाएगा।